करम वालों की बस्ती में सदाएं दी बहुत हमने, करम वालों की बस्ती में सदाएं दी बहुत हमने। सभी ने खिड़कियां खोली, किसी ने दर नहीं खोला। अजीजान मिल्लत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इस काफिले को, इस कारवान को और आज के इस अजीमुशान जलसे को रोकने के लिए पवार के साथ साथ बीजेपी के लोग भी शामिल थे। आज शहनशीन पर तशरीफ फरमा मुकुंदनगर के वो जियाले जिन्होंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दामन को थामा है, आज मैं यकीन के साथ, पूरे एतमाद के साथ कह रहा हूं कि इलेक्शन तो इंशाअल्लाह ताला जनवरी में आएंगे, लेकिन आज इस जम्मे गफीर को देखकर आज ही के दिन जो लोग शामिल हो मजलिस से लड़ना चाहते हैं, आज ही उनको मुबारकबाद पेश करता हूं। क्योंकि सरों का समंदर मुकुंदनगर में अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब एंट्री कर रहे थे, उनकी आमद पर कई पर्दानशीन बहनों के हाथ में मोबाइल था। न सिर्फ हाथ में मोबाइल था, पर्दानशीन मां बहनों को मैंने अपनी आंखों से देखा, उन बुजुर्गों को देखा कि उनके मोबाइल जब शूट कर रहे थे बैरिस्टर साहब को, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू भी थे। ये आंसू इस बात की गवाही दे रहे थे कि इंशाअल्लाह ताला वो ताकत है जो आपके ऐवान में आपके खिलाफ में बोलती है, वो दरो दीवारें आने वाले कॉरपोरेशन के इलेक्शन में ये बताएगी कि हाँ, अब यहां पर माइनॉरिटीज के मुसलमानों की आवाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आ पहुंची है। अरे हमको रोकना चाहे, मजलिस को यहां पर रोकना चाहे, और रोकने के लिए क्या क्या काम नहीं किए मेरे भाई। सभा को कैंसिल करने के लिए क्या क्या काम नहीं किए, और उसमें कुछ गद्दार भी शामिल है जिन्हें इस बात का खदशा था कि अहमदनगर में, मुकुंदनगर में जो मुसलमानों की अक्सरियत है, यहां पर अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आ जाएंगे तो एक तरफा माहौल बन जाएगा। तो भंडारा लगाने की भी कोशिश की। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? भंडारा लगाने की कोशिश की। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नौजवानों को परेशान कर कर, हिरासा कर कर 353 के तहत खादी वालों ने खाकी वालों को हुक्म दिया, हमारे बच्चों को जेल में डाला गया। क्या वजह थी? इस मुल्क के अंदर यह दोहरा मियार कब तक चलेगा? वो लोग जो सड़कों पर निकलते हैं, गाड़ियां फोड़ते हैं, गैर गलत नारे लगाते हैं, हमारी इबादत गांवों के सामने ठहर कर इशारे करते हैं, तो उनके चलने पर फूल बरसाए जाते हैं, उनके चलने पर उनके पांव लगाए जाते हैं, उनकी आमद पर उनके पैरों पर मरहम लगाया जाता है। अरे कैसा रवैया है खाकी वर्दी वालों का। और दूसरी तरफ इस देश के अमन के पुजारी मुसलमान नमाज पढ़ता है तो उनको लात मारी जाती है। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से खाइफ होने की वजह क्या है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सबसे पहले अवाम का एतमाद हासिल किया, तो वही कानून की दावा बालाई दस्ती को साथ में रखकर नौजवानों से कहा मजलिस ने कि उठो, कब तक इनके और उनके पास जाकर अपने मुस्तकबिल का, अपने मुकद्दर का फैसला करोगे? उठो,
उठकर अपने आप को एक सियासी ताकत का मुजस्समा बनाओ। याद रखो मेरे भाई, पिछले 6 महीने पहले भी एक बहुत भोका, बहुत बोला और फिर आज 2 महीने से फिर एक पागल कुत्ता भौंक रहा है। फिर 2 महीने से बोल रहा है, कभी नौजहान के बारे में बोल रहा है, कभी मुसलमानों के बारे में बोल रहा है, कभी दाढ़ी टोपी के बारे में बोल रहा है। हद तो यह कर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी की और रंगोली बनाए। तो क्या कसूर था अहमदनगर का गयूर जालों का, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहरमती पर रास्ते पे निकलकर जमहूरी दायरे में जिन्हें आइन ने इख्तियार दिया है, वहां पर हमने, हमारे नौजवानों ने एहतजाज किया। खाड़ियां फोड़ने वालों पर तो फूल बरसाए जाते हैं, और यहां पर संविधान के दायरे में रहकर अगर हमारे अपने नौजवान अपनी बहा के लिए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेहरमती की गई थी उसके खिलाफ में आवाज उठाते हैं तो जेल में डालोगे। अरे तुम्हारी जेलों से डरने वाले नहीं है, तुम जेल में डालो, तुम गोली चलाओ, हमारे सीने और हमारे सर आज तक आपके सामने कभी ना झुके थे, ना झुकेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जेल में जाने के बाद भी हौसले अभी भी जिंदा है, और आपके सामने आकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिपाहियों ने यह बता दिया कि तुम हमें जेल में भी डालोगे तो हम डरने वाली कौम नहीं है, हम घबराने वाली कौम नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हम मिल जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, सरों और सीनों पे गोलियां खालेंगे, लेकिन हम झुकेंगे नहीं। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस हाल में जीना मुश्किल हो उस हाल में जीना मर्दी है। हमारे जिस जख्मों से चूर सही तुम अपने शिकस्ता तीर गिनो, खुद अहले तिरकश बोलेंगे ये बाजी किसने हारी है, ये बाजी हक की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। घर घर से मुजाहिद निकलेगा, घर घर से मुजाहिद निकलेगा, तुम कितने मुजाहिद मारोगे। मेरे भाई 6 महीने पहले वो टकले को जवाब दिए थे इम्तियाज जलील साहब ने, याद है ना? वो टकले को जो मठ में हिफाजती दस्ते के साथ बैठा है, एक ऐसी खतर नांदेड़ से लेकर मुंबई तक काफिला गाड़ियों का निकला था। दिए थे ना जवाब दिए थे ना। ये भी इंशाअल्लाह ताला कुत्ते को पैगाम पहुंचेगा, इसको भी जवाब मिलेगा। लेकिन साबित कदम रहो, मत डरो दुनिया की इन बातिल ताकतों से, मत डरो इन खाकी और खादी वर्दी वालों से, डटे रहो, जमे रहो, अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह ताला। और तुम्हारे हौसलों को बुलंद करने के लिए किसी और की हमें जरूरत नहीं है, हमारी अपनी जमात काफी है, हमारा अपना लीडर काफी है, जो वहां पर भी अकेला तना ठहर कर दिल्ली के अंदर बोलते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। अरे हम तो उनके सिपाही है, अरे हम तो असदुद्दीन ओवैसी के सिपाही है, हम तो मजलिस के सिपाही है। जेल में आना जाना चलता रहेगा, डरो मत, घबराओ मत, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ताकतवर बनाओ। अहमदनगर की इस सरजमीन से नारे तकबीर और अल्लाह अकबर की आवाज को गुजारते हुए ये जो पतंग का निशान
सब्जलाली है। यहाँ पर आपके कॉरपोरेशन में ले जाए इंशाअल्लाह ताला तो मुकुंद नगर नहीं पूरे अहमदनगर की तारीख बताएगी कि जो पहले काम नहीं हुआ था वो मजलिस ने आकर किया है। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके बाद मैं आपके अहमदनगर के ही मौलाना शफीक साहब से गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात रखिएगा साहब, किसी का नाम ना लेते हुए सीधे अपनी बात की शुरुआत करिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई सलाम का जवाब देना वाजिब है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले तो हमारे आज के मेहमान खुसूसी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप यहां पर तशरीफ लाएं और आपको बताता चलूं कि आपकी ये सभा के लिए कितने तहज्जुद के आंसू बहे हैं, कितने सदकात हुए हैं, कितनी दुआएं हुई हैं और कितनी बीमार और माजूर माओं ने रोजे रखकर आज की आपकी सभा के लिए अल्लाह से मन्नतें मांगी हैं। अल्लाह ताला उन तमाम की दुआओं को, उनके आंसुओं को आपके हक में बेइंतहा कबूल फरमाए। आपसे बस 2 बात कहकर मैं भी असद साहब को सुनने के लिए यहाँ पर आया हूँ, इसलिए 2 जुमलों में अपनी बात को कहकर अपनी जगह दोबारा लेना चाहूंगा। जब असद साहब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ फरमा थे और वहां पर किसी शख्स ने उनसे सवाल किया कि एमआईएम को बी टीम के नाम से याद किया जाता है, असदुद्दीन ओवैसी साहब के वो जुमले जो मैंने सुने हैं और 12 उनको सुनता हूं, उन्होंने जो कहा था कि आप चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे अक़दस पर उसकी जालियों के सामने और मैं वहां पर मुझसे ये सवाल पूछो, मैदान हशर में मैं तुमको इसका जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। तो ये बातें काबिल लायक और काबिल दाद है और काबिल जवाब है उन लोगों के लिए जो एमआईएम को बी टीम कहते हैं और बदनाम करते हैं। बस दुआ करता हूं और आप सबसे बहुत जोर से आमीन भी कहना चाहूंगा। अल्लाह ताला सदर साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए, आपके साए को तादेर सिर्फ हम पर ही नहीं पूरे हिंदुस्तान पर कायम और दायम फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके बाद हमारे महाराष्ट्र के वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब फारूक शाहब्दी साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी बात को रखिए। अरे ताली वाली बजाओ भाई। अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज इस अहमदनगर शहर में आज ये जो अजीम शान जलसा रखा गया है, तो उसकी शुरुआत से पहले मैं आप लोगों से हमारे इस पाक शहर का नाम क्या है वो आपके मुंह से सुनना चाहूंगा, ताकि हमारी आने वाली नस्लें भी हमारे इस शहर को इसी नाम से जाने। तो आप सब मिलके मेरे साथ बोलिए, हमारे शहर का नाम क्या है? क्या है? और हमेशा अहमदनगर ही रहेगा इंशाअल्लाह। अभी समीर भाई ने अचानक से मेरा नाम ले लिए, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और मैं डर रहा भी था कि समीर भाई मेरा नाम लेने से पहले कहीं ये ना बोले कि किसी का नाम नहीं लेना और डायरेक्ट अपनी बात शुरू करना, क्योंकि मेरी ये खूबी है कि जो काम मेरे को मना किया जाता है मैं उसको पहले करता हूं। तो नाम तो लेना बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इस अहमदनगर शहर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये जो जलसा रखा गया है, इसके मौके पर
यहाँ स्टेज पर मौजूद हमारी पार्टी के सर्वे सर्वा नेशनल प्रेसिडेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब, दो ही नाम ले रहा हूँ समीर भाई, डोंट वरी, और बाकी हमारे महाराष्ट्र के सीनियर लीडर्स, पूरी वर्किंग टीम माशाल्लाह महाराष्ट्र की, अहमदनगर के जिम्मेदार, मजलिस के पोस्ट होल्डर्स, मेरे सामने बैठे नौजवान, बुजुर्ग, और ये छतों पर से भी देख रहा हूँ मैं माशाल्लाह मेरे भाई। और खुशी की बात तो ये है कि घरों में से हमारी पर्दा नशीन माँ बहनें भी हम लोगों को सुन रही है, और छोटे छोटे बच्चे भी हमारी पार्टी का झंडा लेकर खड़े हैं। इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले मैं बिलखुसूस इस अहमदनगर की आवाम का, और ख़ास तौर पर हमारे यूथ विंग के, महाराष्ट्र यूथ विंग के अध्यक्ष अंजार साहब का और अहमदनगर की पूरी टीम का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने आज यहाँ पर जलसा रखा और मुझे भी बुलाए माशाअल्लाह, और एक मौका दिए कि मैं यहाँ आकर मैं अपनी दो बात रख सकूँ। आप लोग यकीन करिए कि मैं खुद अहमदनगर आना चाहता था, मेरी दिली ख्वाहिश थी, और वो ख्वाहिश इसके लिए थी क्योंकि फारूक शाब्दी फेमस है किसी का उधार रखने के लिए नहीं, हिसाब बराबर करता है फारूक शाब्दी। तो किसी का कर्जा था मेरे ऊपर, इस अहमदनगर वाले का कर्जा था, तो मैं सोच रहा था अल्लाह जल्द से जल्द वो दिन दिखा दे कि मैं उसका कर्जा उतार दूं। तो ये अहमदनगर की आवाम ने और यहाँ की टीम ने आज वो मौका दिया है माशाल्लाह। तो आप सबको तो ये मालूम होगा कि हमारे इस अहमदनगर में एक जहरीला सांप है ना? बेचारा बहुत कोशिश कर रहे हैं ढसने की, लेकिन उसके जहर में कुछ असर नहीं है। मेरा गांव है अक्कलकोट, जानते हैं अक्कलकोट? मालूम है ना, सोलापुर के आगे। कुछ दिनों पहले अक्कलकोट में भी आया था ये सांप, वहां पर भी अपना जहर पेर के गया वहां पर। तो मैं सोचा इसको जवाब अक्कलकोट में नहीं दूंगा, इसको जवाब मिलेगा इसके घर में, और इसके अहमदनगर में जाके इसको जवाब दूंगा। आज क्या माहौल हो गया है हमारे देश का। बड़े अफसोस की बात है कि हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझी जा रही है, लेकिन ये जो सांप है, वो सांप को पनपने किसने दिया? ये आज जो सांप डसने की कोशिश कर रहा है, उसको ताकत, उसको दूध किसने पिलाया? उसको दूध आप लोगों ने ही पिलाए। आपके ही कीमती वोटों से वो आमदार बना, आप लोगों को पागल बना बना कर, अपना हमदर्द बता बता कर आपका वोट लिया। लेकिन आज जब इसको आपकी जरूरत नहीं है, तो ये आज आप लोग के खिलाफ ऐसा जहर उगर रहा है। लेकिन इसको ये मालूम नहीं है कि जहरीले सांप का असर, मंगूस जानते हैं? मंगूस पे नहीं होता है, और न्यूला सांप की क्या हालत करता है वो भी मालूम होंगे आप लोग को। तो ये जो अहमदनगर की जनता है, इनको मंगूस के सारे पैतरे मालूम है, तो ये सांप का इनके ऊपर कोई असर भी नहीं होने वाला। और ये जो सांप का हशर करता है मंगूस, इंशाअल्लाह ये औरंगाबाद की जनता 2029 में जब ये वापस आप लोग के बीच में इलेक्शन लड़ने के लिए आएगा, तो आप लोग आज ये वादा करिए, आज ये कसम खाइए कि इंशाअल्लाह वोटों की मशीन में आप लोग ऐसा संग्राम लेके आएंगे, इंशाअल्लाह।
कि वो संग्राम के सामने दूसरा कोई संग्राम टिकेगा नहीं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह। आज इस मंच से मैं दादा को भी एक मैसेज देना चाहता हूं। दादा, आप तो हमारे हमदर्द थे, बताते थे ऐसे। मैं आपको ये फोरकास्ट देके जा रहा हूं कि 2029 में जब इलेक्शन होगा तो ये जो विशारी साहब है आपकी पार्टी से इस बार इलेक्शन नहीं लड़ेगा, ये अपना पाला बदली करने वाला है। और अगर नहीं भी बदली करता है तो इस अहमदनगर की जनता ने ये मन बना ली है कि आप अपनी गिनती में अहमदनगर की सीट को तो माइनस पकड़ के ही चलो, आपका एक आमदार कम हो चुका है इंशाअल्लाह, और ये अहमदनगर की जनता करके दिखाएगी अल्लाह ने चाहा तो। आज महाराष्ट्र में आप देख रहे होंगे 3-4 पिट्टों को काम दिया गया है जहर उगलने का। कौन कौन है? एक वो नेपाली है, नेपाली, एक तोतला है, तोतला, एक मंगलसूत्र चोर है, और चौथा यहां वाला है। यहां वाले का तो जवाब दे दिए। अब असद साहब को लेकर हम लोग कोकन भी जाएंगे इंशाअल्लाह, वो नेपाली का हिसाब बराबर करने के लिए। वो मंगलसूत्र चोर यहाँ आजू बाजू का ही है ना कहीं का, वहां भी जाएंगे। और वो तोतले को जवाब देकर फायदा नहीं है, क्या बोलता है समझ में नहीं आता है, तो उसको बड़बड़ आने दो। उसके लिए इम्तियाज जलील साहब के पास वीडियो है, वो वीडियो चला देंगे, वायरल कर देंगे इंशाल्लाह, इसी बदनाम हो जाएगा। तो बस मैं आप सबसे यही बोलना चाहता हूं कि वक्त आ चुका है कि कौन अपना है कौन पराया है उसको समझने का। कौन आप लोग का इस्तेमाल करता है, कौन आपको अपनी वोट बैंक समझता है, कौन आपको लॉलीपॉप देता है, और कौन आपके हक के लिए आवाज उठाता है। वो चाहे ऐसी गली हो या संसद हो, तो आपके हक की आवाज उठाने वाले मेरे भाई सिर्फ आपके हमदर्द ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी है। तो आज यहाँ आने का मकसद यही था। मोइन साहब ने बताया कि अब जनवरी में इलेक्शन होंगे, तो इसको अभी इलेक्शन के प्रचार का नारल फूट चुका है, मैं समझ रहा हूं ऐसा माशाअल्लाह। और आप लोग का जोश, आप लोग का जज्बा, आप लोग की आवाजें सुनने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि अहमदनगर से इंशाअल्लाह यहाँ की फिजाओं में पतंग जरूर उड़ेगी इंशाअल्लाह। मेरे काफी सारे दोस्त हैं हिंदू समाज के, बहुत लोग के साथ मेरी दोस्ती है। वो लोग बोलते हैं भाई आप भाषण करते हो, साहब को भी ये बात बोलिए, ये जो 4 पिल्लू है जो नफरत पेर रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में नहीं पूरे हिंदुस्तान में, इनको लकब दिया गया है हिंदू धर्म योद्धा। अरे वो मेरे हिंदू दोस्त ये बोलते हैं कि अगर हमारे धर्म के ऊपर कोई आंच आती है तो वो लोग खंबीर है, इनको धर्म योद्धा का लकब किसने दिया पहले इनसे ये पूछिए। ये लोग खुद घोषित हुए धर्म योद्धा। तो अगर इनकी मस्ती निकालना है तो कॉरपोरेशन से लेकर विधानसभा इलेक्शन हो या पार्लियामेंट इलेक्शन हो, इनको इनकी जगह दिखाइए और इनको घर बिठाइए इंशाअल्लाह। अमन और सुकून हमारे अहमदनगर में ही नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अपने आप आ जाएगा। बस मुझे यहाँ पर बोलने का मौका दिए और आप लोग ने इतनी इज्जत दिए। जाते जाते मेरी अहमदनगर की आवाम से एक जोरदार तालियां सुनना चाहूंगा मैं, ताकि मेरा दिल खुश हो जाए। आप लोग का तहे दिल से शुक्रिया। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक यही मोहब्बत आप लोगों के दिल में बनाए रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। माशाल्लाह, बहुत खूब फारूक शाहबदी साहब, और एक बार जोरदार तालियां फारूक साहब के लिए। और मैं बिला ताखिर वक्त की किल्लत को समझते हुए हमको बहुत सारे मुकर्रिरों को सुनना है, पर एक मुकर्रिर चंद दिन पहले यहाँ आकर किसी की बहुत जोर से बोलना नहीं चाहूंगा तो जोरदार तालियों के साथ महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी MIM की बुलंद तोप
समीर साजिद बिल्डर साहब। अब इंशाल्लाह इनको सुनना है, उसके बाद इंशाल्लाह आगे का। जग्गो, अहमदनगर के मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे गयूर नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने स्टेज के ऊपर एक गलती किया। मैं मुखातिब को इंतखाब करिए बोला तो इम्तियाज भी तुरंत में बुलाए। समीर इंतखाब नहीं मुखातिब कहते हैं। तो इम्तियाज जलील साहब, ये आपसे ही तो यहाँ तक सीखते आ रहे हैं हम लोग। बोलना भी नहीं आता था, माइक पकड़ना भी नहीं आता था। ये इम्तियाज जलील साहब है, ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है, जिसने एक मामूली नौजवान को आज आपके सामने खड़े रहकर बोलने की हिम्मत दी है। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। हमारे पास बोलने वाले लोग हैं, हम नौजवानों को बोलना सिखाते हैं। यही पैगाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है, यही पैगाम इम्तियाज जलील साहब का है। मैं तकरीर करने से बेहतर आपको एक पैगाम देने के लिए खड़ा हूं। पिछले बार जब मुकुंद नगर के अंदर हमारी मीटिंग थी, तब भी मैंने कहा था कि हम लोग इम्तियाज जलील साहब की क़यादत में सबसे ज्यादा काम मेडिकल फील्ड के अंदर करते हैं। पूरे मराठवाड़ा से, आपके अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट से, आपके संग्रामपुर से ये पेशेंट जब औरंगाबाद के अंदर आते हैं, उन पेशेंट्स की हम लोग हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक पूरी मदद करते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम्स के जरिए मदद करते हैं, एनजीओ के जरिए मदद करते हैं। मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, अहमदनगर शहर के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब भी कोई पेशेंट औरंगाबाद की तरफ रेफर किया जाता है, उस पेशेंट की जानकारी हमको दीजिएगा। इंशाअल्लाह उस पेशेंट की पूरी मदद हम लोग औरंगाबाद के अंदर करेंगे। चाहे ब्लड टेस्ट से लेकर हो, चाहे सोनोग्राफी का हो, चाहे डायग्नोस का हो, कोई और मामला हो, हमारी अहमदनगर की टीम तक पैगाम पहुंचाइएगा। इंशाअल्लाह दारुस्सलाम टीम उस पेशेंट की पूरी मदद करेगी। इसके अलावा मैं जब पिछली बार भी आया था, मैंने कहा था, जग्गो, ये मुल्क तेरे बाप की जागीर नहीं है। ये मुल्क जितना तेरा है, जितना मोदी का है, उतना ही ये मुल्क समीर साजिद बिल्डर का भी है। तुम आला दर्जे के शहरी नहीं है साहब। जितना हक आपका है, अल्हम्दुलिल्लाह उतना हक मेरा है। आपके कायद ने, जैसे कि फारूक साहब ने कहा कि दादा हमारे लिए भी बात करते हैं, तो ये दादा ने कभी मुसलमानों के लिए बात नहीं किया साहब। सिर्फ मुंह शोमरी बातें करना इनको आता है। अगर दादा तू सच में सेक्युलर होता तो संग्राम जगताप की नाक में नकेल लगाता। ये जग्गू, पुलिस डिपार्टमेंट से कह रहा हूं, ये जग्गू जानबूझकर अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का और मेरे महाराष्ट्र का माहौल खराब करने की साजिश कर रहा है साहब। और आप सो रहे हैं, आप सो रहे हैं साहब। मेरे सदर को नोटिस देने के लिए आप आते, मगर जब कोई एक जिसने हलफ लिया हुआ है, जिसने आमदार है, ऐसा शख्स स्टेज के ऊपर खड़े होकर कहता है, डांडे उठाओ, लांडे भगाओ। ये शरद पवार की, ये अजीत पवार की सीख हो सकती है। डांडे उठाओ। मेरे सदर इम्तियाज जलील ने, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मुझे कलम उठाने की ताकत दी है साहब, मुझे कलम उठाने की हिदायत दी है। अरे जग्गो, कलम उठा, एक चिट्ठी लिख तेरे मुख्यमंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री को, कि औरंगाबाद से लेकर अहमदनगर का जो रास्ता है, वो जब औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट खत्म हो जाता और अहमदनगर का डिस्ट्रिक्ट शुरू होता तो रास्ता नहीं है साहब, पूरे गड्ढे गड्ढे है। मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं है, जग्गो तेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो ये बकवास करने से बेहतर थोड़ा सा वक्त, कलम उठा, चिट्ठी लिख, रोड का काम करवा।
नहीं तो औरंगाबाद के अंदर आ, मेरे कायद इम्तियाज जलील के बोर्ड हर गली के अंदर दिखाई देगा। मेरे कायद इम्तियाज जलील के बैनर, पोस्टर, इसके अलावा हर महल्ले के अंदर, 10 गली के अंदर लिखा हुआ है, हे रोड इम्तियाज जलील साहब याची निधि मध्ये बनलेला है। ऐसा कोई रोड अहमदनगर में दिखा क्या? अरे अहमदनगर के दोस्तों, ऐसा कोई रोड अहमदनगर में दिखा क्या? नहीं दिखा ना। ये जग्गू कुछ की जगह जल्द दिखाएंगे इंशाअल्लाह। एक शेर कह के मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा अंजर साहब। ये शेर इम्तियाज जलील साहब की दी हुई हमें सीख है और इसी शेर को हम अपनी काम का तरीका मानकर काम करते हैं। कदम कदम पे उजाले उतर कर आएंगे, कदम कदम पे उजाले उतर कर आएंगे, तेरे नसीब में तारे उतर कर आएंगे। सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते भी निकल कर आएंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया बहुत खूब, माशाअल्लाह। समीर साजिद साहब, माजरत चाहूंगा, मैं अब बिला ताखीर के नेशनल स्पोक पर्सन MIM ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुलंद तो वारिस पठान साहब को दावत दूंगा। जोरदार तालियों से वारिस भाई का इस्तकबाल। ये अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहर नशीब पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मुसलमानों की, दलितों की, पिछड़े वर्ग की बेबाक आवाज अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, महाराष्ट्र प्रेसिडेंट XMP, मेरे भाई इम्तियाज जलील साहब, समीर साजिद, सैयद मोइन साहब, फारूक शाब्दी साहब, अंजार साहब और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान और यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, घर पर बैठ के सुनने वाली मेरी पर्दा नशी माँ बहनें, आज मुकुंद नगर, अहमदनगर में ये हजारों की तादाद में जो या ये सरों का समंदर जमा हुआ है, इस बात की गवाही देता है कि वाकई में मुकुंद नगर ने ठाना है कि अब मजलिस के साथ जाना है। इंशाअल्लाह देंगे ना साथ, इंशाअल्लाह तो जोर से बोल लो, आगे अल्लाह की जो मर्जी। इंशाअल्लाह नहीं, आपने इस भरी तादाद के अंदर यहाँ पर आकर इस बात का सबूत दिया कि वाकई में आप भी चाहते हो कि मुकुंद नगर, अहमदनगर के अंदर मजलिस का परचम लहराए। असद ओवैसी साहब के लिए जो आपके दिलों में मोहब्बत है, ये दर्शाता है। और दिन ब दिन देश के अंदर देखिए पूरी तरह से मेरे कायद बैरिस्टर असद ओवैसी के लिए मोहब्बत बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। इसलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि जितनी इज्जत देश के वजीर आजम की नहीं है, उससे ज्यादा इज्जत मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की इस देश के अंदर। अब देखा होगा आपने भी, तो बिहार से आए असद साहब, ये जो रैली वैली निकाल रहे थे, कथाकथित सेक्युलर पार्टियां वाले घूम रहे थे, फिर रहे थे, रैली निकली, असद साहब ने 4 दिन के अंदर पूरे बिहार के अंदर एक सुनामी निकाल दिया था। पूरा चारों तरफ पब्लिक आप ही की तरह लोग पूरे इकट्ठा होके, जमा होके एक ही चीज का सबूत दे रहे थे, असद साहब हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो, हम मजलिस के साथ हैं। क्योंकि मजलिस वाकई में एक ऐसी जमात है, वाकई में एक ऐसी पार्टी है जो बेबाकी के साथ अपनी बात रखती है और शोबे के ऊपर अपनी बात रखती है। आपको पता होगा कि बहुत जल्दी महाराष्ट्र के अंदर कॉरपोरेशन के, नगर परिषद के, जिला परिषद के चुनाव आने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 31 जनवरी तक किसी भी तरह चुनाव को खत्म करना है, उसके बाद कोई डेट नहीं मिलेगी। कभी भी आए चुनाव, मजलिस हमेशा तैयार थी, तैयार है, तैयार रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अब चुनाव का माहौल है तो काफी सारे लोग उतर चुके हैं। कुछ ये सरकार ने, भाजपा ने अपने नफरती चिंटुओं को छोड़ रखा है। इनका एक ही काम है, जाओ नफरत फैलाओ। नफरत हाईएस्ट कैसा फैला सकते हैं? मुसलमानों के खिलाफ आप शराब बकवास करो। उसमें एक वो आ गया नेपाली टिंगना सा, आया ना नेपाली, हर दिन बार बार आके एक ही काम, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे, मस्जिदों में घुस घुस के मारेंगे मुसलमानों को। अब तो चैलेंज भी कर दिया था मैंने, आजा बेटा मस्जिद में, आएगा तो 2 टांग में, मगर जाएगा इंशाल्लाह स्ट्रेचर के ऊपर, बोल दिया था। डरते किसी के बाप से नहीं, संविधान का सम्मान करते हैं, मान मर्यादा रखते हैं, कानून कायदे का पालन करते हैं, इसलिए। मगर एक नफरत का माहौल, उसके लिए उसको मेडल भी मिल चुका है।
उनको मिनिस्टर भी बना दिया गया है, फिर भी नहीं मानता, बस नफरत फैलाओ। उसके बाद एक और आ गया, काम धंधा कुछ नहीं है, बस मस्जिदों के सामने मोबाइल लेके घूमता रहता है, ये लाउड स्पीकर में इतना आवाज आ रहा है, ये लाउड स्पीकर में इतना आवाज आ रहा है। यही नफरत फैलाना, और हक बयानी बुलंद करे, हम पे केस हो जाते हैं। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल से। अरे जो भी मुसलमान है वो जब तक आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोलता, मुसलमान ही नहीं है। मुझे भारत का संविधान का आर्टिकल 25 इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपना राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन करूं, मगर देखा यह गया कि कहीं पर भी हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी करते हैं, इनको नफरत हो जाती है, बेहुरमती करना चले आते हैं कि मुसलमान हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन अपने हुजूर की शान में गुस्ताखी किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा। ये तो तय बात है। रंगोली से आप लिखोगे तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान के दिलों को ठेस तो पहुंचेगी ना। और हम जब संवैधानिक तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करते तो हम पे एफआईआर और केसेस बुक कर दी थी सरकार। मैं तो चाहूंगा, मैं तो आपके माध्यम से देवेंद्र फडणवीस जी को भी कहूंगा कि फडणवीस जी देखिए, क्यों चाहते हो आपके महाराष्ट्र का वातावरण खराब हो, क्यों चाहते हो आपके नफरत फैले, क्यों नहीं रोकते आप अपने नफरती चुनटुओं को, क्यों नहीं रखते आप उन लोगों को जो हमारे आए लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाली लिख के खड़ा हो गया तो उसके ऊपर एफआईआर कर दिया जाता है, क्यों संविधान की आप धजिया उड़ाने पे तुले हुए हो। ये यहां से आह्वान दे रहे हैं कि उनको करना पड़ेगा, वरना हम तो समझेंगे कि आप भी मिले हो, आप भी चाहते हो कि राज्य का वातावरण खराब हो, क्योंकि इनके पास कोई और है नहीं चीज। डेवलपमेंट विकास के नाम पे इनके पास बोलने के लिए, दिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है, टोटल फेल हो चुके हैं ये लोग। इसलिए अब आ गए कि अब एक ही ओरिजिनल चीज, नफरत फैलाना है। नफरत फैलाओ, गाली बको और अपनी सियासत को चमकाओ। मगर महाराष्ट्र राज्य का एक एक व्यक्ति अब समझदार हो चुका है, वो नहीं जाएगा ऐसे नफरती लोगों के साथ जो सिर्फ नफरत की बुनियाद पर राजनीति करना चाहते हैं। देखिए हमारी लड़ाई तो दोनों तरफ है, एक तरफ तो भाजपा है, दूसरी तरफ हमारे ऑपोजिशन के अंदर ये तथाकथित सेक्युलर पार्टियां भी है, जिन्होंने 70 साल हमारा आपका वोट लिया, अपने बाप की जागीर समझ के वोट लिया, इक्तदार की कुर्सी बनाकर बैठ गए, लेकिन किया क्या हमारे लिए? क्या हमारे बच्चों को तालीम के अंदर कोई बहुत बड़ा मिल गया? क्या डिमांड ड्रिवन स्कॉलरशिप मिल गई? क्या हमारी मस्जिदें सेफ हो गई? क्या हमारे मदारिस सेफ हो गए? नहीं। क्या किया कांग्रेस ने? बताइए मुझे, इतने साल से इक्तदार की कुर्सी में आकर भी। ये महाविकास आघाड़ी जो बना था अभी, अरे ये तो हिस्सेदारी भी नहीं देना चाहते, ये तो साथ में खड़ा रहना चाहते। आपने देखा था ना, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का चुनाव आया था, 48 सीटें थी महाराष्ट्र के अंदर, ये महाविकास आघाड़ी वालों ने, कांग्रेस ने एक भी मुसलमान को सीट नहीं दिया। तो ये जब टिकट नहीं दे सकते, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आपको नहीं कर सकते, तो यकीन मानिए ये आपके लिए क्या काम करेंगे, क्या करेंगे ये आपके लिए। हम क्यों उनके पीछे भाग रहे थे? क्योंकि हमारी मजबूरी थी, हमारे पास कोई विकल्प नहीं था, हमारे पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं थी। आज आपके पास एक विकल्प है, आज आपके पास आपकी एक जमात है, आज आपके पास है आपका कायद है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हर शोबे पर आपकी, हमारी मजलूमों की, दलित भाइयों की आवाज बुलंद करता है, लड़ता है आपके हमारे लिए। हर तरफ आपने देखा, अभी कुछ वक्त पहले ही आपने देखा, वक्फ का काला कानून भाजपा की सरकार लेकर आ गई, हमारे मस्जिदों की, मदारिसों की, खानकाहों की पूरी छीनने की तैयारी कर ली सरकार ने। इनकी नीयत में खोट था, हमारी वक्फ की जमीन खाना चाहते थे, हमारे यतीमों का, मजलूमों का अधिकार खाना चाहते थे। उस वक्त भी ये कथाकथित सेक्युलर पार्टी वाले तो अपने मुंह के अंदर फेविकोल लगा के बैठे थे, इनके मुंह में जुबान नहीं थी, दही जमा हुआ था इनके मुंह पे। लेकिन आप हम सब ने देखा, देश ने देखा, दुनिया ने देखा कि किस तरह से जब ये काला कानून पार्लियामेंट में पेश हुआ तो इस काले कानून को तार तार करके फाड़ के अगर किसी ने फेंका तो कोई और नहीं, मेरा आपका सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब थे। यह ताकत होती है। तो जो शख्स, जो जमात आपके साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े रहे, आपके हर काम में आगे बढ़ जाए, आपके हक की लड़ाई लड़े, आपके आने वाले बच्चों के मुस्तकबिल संवारने की बात करें, तो यकीन मानो क्या हमारा फराइज नहीं बनता कि हम ऐसे कायद का साथ दें? क्या हमारा फराइज नहीं बनता कि हम ऐसी जमात का साथ दें जो हमारे आने वाले बच्चों का मुस्तकबिल संवारने की बात करके उसी राह पे चल रही है?
फर्ज बनता है हमारा। लेकिन यकीन मानो, अगर हम चूक गए, अगर हमने मुत्तहिद नहीं हुए, अगर हमने इत्तेहाद पैदा नहीं किया, अगर हमने हमारी सफों के अंदर जो दरार है उसको नहीं भरा, तो आने वाले वक्त में आपके बच्चे आपसे सवाल करेंगे कि अब्बा कुछ आए थे हैदराबाद से, लोग आए थे, समझा रहे थे आपको कि आओ मजलिस का साथ दो, आओ जमात का साथ दो, या आपकी खुद की जमात है जो आपके हक बयानी करती है। लेकिन आप अगर उस वक्त मान जाते तो आज मुझे भी इंसाफ मिलता, मुझे भी हिस्सेदारी मिलती है। ये वक्त ना आए मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, तो आपको इत्तेहाद पैदा करना होगा। मुत्तहिदा तौर से इत्तेहाद पैदा करिए, एक हो जाइए और आइए साथ मिलकर, क्योंकि आप देख रहे हो आज की तारीख में देश का वातावरण बहुत खराब चल रहा है, हुकूक छीने जा रहे हैं हमारे, तो हम उसके साथ क्यों ना खड़े हो जो हमारे आपकी आवाज पर। तो मजलिस का साथ देंगे ना, या खाना वाना खा के आए कि नहीं है भाई, मजलिस का साथ देंगे ना, असद साहब की ताकत को मजबूत करेंगे ना। लगा दो फिर नारा, यार चुप तो नहीं बैठ सकता हूं। नारा तकबीर, हिंदुस्तान, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे मुकुंद नगर के मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनें और पूरा अहमद नगर जिंदाबाद। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा, डायरेक्ट शाहरुख खान आ गए हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले तो तीस तारीख के दिन असद भाई को भी बोलना है, वक्त कम है। 30 तारीख के दिन ये सभा होने वाली थी। 30 तारीख के दिन पुलिस ने हमें ये सभा लेने का परमिशन भी दे दिया था, लेकिन मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उस दिन ये फैसला लिया, जब यहाँ के आईजी और एसपी साहब का फोन आया और उन्होंने ये बताया कि यहाँ का माहौल थोड़ा गर्म है, तब हम तो आना चाहते थे, लेकिन कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा कि हमें अहमदनगर के अंदर अमन चाहिए, हम कोई गड़बड़ी नहीं चाहते हैं, हम किसी को कोई तकलीफ देना नहीं चाहते हैं। इसीलिए उस दिन ये फैसला लिया गया कि ये सभा हम 30 तारीख के लिए नहीं, हम 9 तारीख के दिन आएंगे। अब मैं पुलिस डिपार्टमेंट जरा सुन लिए, आप लोगों को हमसे इतनी मोहब्बत क्यों है, पहले ये बताइए। सारे पुलिस डिपार्टमेंट से हम ये सवाल करते हैं, क्या वजह है कि जब भी हम आते हैं तो हमारे हाथ में 3-3 पेज का एक लव लेटर दे दिया जाता है। अभी गेस्ट हाउस के अंदर एंटर हुए नहीं कि पुलिस अधिकारी अंदर आ रहे, असद भाई समझ गए मोहब्बत का पैगाम लेकर आए हैं करके, और उस पैगाम के अंदर ये लिखा होता है कि आपने ये बोलना, ये नहीं बोलना, ऐसा करना, वैसा नहीं करना। तो अब इसी पुलिस डिपार्टमेंट को मैं ये कहना चाहता हूं, आपकी जैसी मर्जी है उस हिसाब से आज का ये जलसा हुआ है, लेकिन एक बात ये भी समझ लीजिएगा, अगर अहमदनगर की सरजमीन के किसी भी स्टेज के ऊपर से अगर मुसलमानों को गालियां दी गई तो हमारी जबान कैसी है, हम आने वाले जलसे के अंदर हम दिखाएंगे। ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। कानून और नियम सिर्फ मजलिस के लिए रह नहीं सकते हैं। इस मुल्क के अंदर अगर कानून है तो सबके लिए है। और हां, आप लोग जो मुसलमानों को जिस नजरिए से देखते हैं, मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों की तरफ से आज इस हुकूमत को, प्रशासन को और पुलिस को यह कहना चाहता हूं, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग की तरफ से मैं इस हुकूमत को यह बात कहना चाहता हूं कि जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं।
हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत देश में रहते हैं। हर रोज हमने यहां पर भी कई बार हमारे खिलाफ गालियां तक सुनी है, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमारे मुंह में जबान नहीं है, तो ये जितने भी है इन सब की जबानों को अगर मिला दे, हम तो जबान और पाए खाने वालों में से है मेरे भाई। आप हमारी जबान का कहां मुकाबला कर पाओगे? हम नहीं कहेंगे। आज जो कोई उठता है, जो कोई खड़े रहता है, बस एक ही, जैसा हमारे मेंबर साहब ने बताया, एक नया फैशन आ गया है कि अगर मुझे सियासत करनी है तो मुझे मुसलमानों को गालियां देना पड़ेगा। नौजवानों, एक बात अच्छी तरह से समझ लो, आज मुल्क के अंदर या आपके अहमदनगर में, कल नीरज के अंदर, सांगली में, नीरज में ऐसी ही घटना हुई। कितने सारे बच्चे एफआईआर, कैसे कैसे सेक्शंस इनके ऊपर लगाए गए। हमने कभी किसी मजहब का, किसी धर्म का हमने विरोध नहीं किया। अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूं, तो तुम्हें इख्तियार है कि तुम अपने देवी देवताओं से मोहब्बत करो, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन हम ये भी ना कहे तो कैसे होगा? बहुत सारे लोगों ने आपको बताया है कि राज्य के अंदर कैसे कैसे लोग खड़े हो गए हैं अपनी एक नई इमेज तैयार करने के लिए। पहले हर रोज एक छोटा सा चिंटू, छोटा सा, वो बोलता था, अब आपके शहर में एक चिकनी चमेली आई हुई है। चिकनी चमेली, तू है क्या चीज, बोलता क्या है, तेरा अंदाज क्या है? चिकने, ऐसा नहीं है कि तू बोलता है तो हम उसकी दखल लेते हैं। दरअसल क्या है कि अहमदनगर की सड़क के ऊपर से अगर आप गुजरते हैं तो आजकल मेनका गांधी की वजह से कुत्तों को पकड़ा नहीं जाता है, रास्ते पे ही छोड़ा जाता है। तो कभी कोई गाड़ी पे जा रहे हैं, आप मोटरसाइकिल पे बैठ के जा रहे हैं, कोई गाड़ी में आप सफर कर रहे हैं, तो अक्सर आपके साथ भी हुआ होगा, पीछे भागते हुए कुत्ते आते हैं, भौंकते हैं। आप क्या करते हैं? आप अपना सफर जारी रखते हैं। वो पुलिस वाले साहब मेरा रिकॉर्डिंग कर रहे, मैंने नाम लिया ही नहीं किसी का मेरे भाई, लेकिन जिसको समझना था कि गाड़ी पे सफर कौन कर रहा है और पीछे कौन सा कुत्ता दौड़ रहा है, यह अहमदनगर की आवाम अच्छी तरह से जानती है। और मुझे मालूम है तुम क्या समझ रहे हो कि ये जलसा से तुम ही लोग देख रहे हैं। मुझे मालूम है कि चिकनी चमेली तू भी देख रही है कि मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं करके। एक बात, तूने कभी कोई गाना सुना है या नहीं है, लेकिन एक गाना जरूर सुनना, सुबह, दोपहर, शाम और रात में सोने से पहले वो गाना जरूर सुनना। बाप तो कहां से आ गए, बोले मेरे पीछे अजीत दादा है। कोई खड़े रहता है बोलता मेरे पीछे देवेंद्र फडणवीस है।
कोई कहता है एकनाथ शिंदे है और इन सब के ऊपर नरेंद्र मोदी है। अरे हम तुम्हारे बाप के बाप को नहीं छोड़े तो तुम चिल्लर क्या चीज है बे? अगर इम्तियाज जलील में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ पार्लियामेंट के अंदर बैठ के अगर हम नरेंद्र मोदी साहब की आंख में आंखें डाल के बोलने की हिम्मत कर सकते हैं तो तू चिल्लर क्या चीज है बे? बस इतना कहना चाहूंगा, 10 दिन पहले मैं इसी रास्ते से गुजरा था। उस वक्त मैंने ट्वीट किया था कि अगर देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार अगर इस सड़क से अपनी गाड़ी में बैठकर गए तो मेरी तरफ से 10,001 रुपए का इनाम इनको दूंगा। 10 दिन के बाद दोबारा जब आया तो ये कीमत बढ़ा चुका हूं, 10,000 की जगह 20,000 दूंगा। और कलेक्टर साहब मुझे ये बताइए, ये आपकी सड़क जो है आपके जिले की, इसका डामर और सीमेंट कौन खा रहा है? जरा निकलिए एसी कैबिन में से बाहर और सफर करिए इस रास्ते के ऊपर, पता चलेगा वही खा रहा है जो बहुत फड़फड़ा रहा है। क्योंकि अगर अनाज खाते तो सीधा रहते, अब गू खाने की आदत हो गई है तो फड़फड़ाओ जितना फड़फड़ा सकते हो उसमें। मुझे मालूम है ये सभा हुई है तो कुछ दिन के बाद तेरी महफिल भी सजेगी, लेकिन एक बात अच्छी तरह से मैं जानता हूं, महफिल तेरी सजेगी, चर्चा हमारा होने वाला है उसमें। स्टेज पर तू बैठेगा, बोलने वाला हमारे बारे में बोलेगा। मैं, मेरे भाइयों, मुझे मालूम है कि अहमदनगर एक ऐसा जिला है जहां पर हमारे कुछ पुराने साथी उस झंडे को संभाले हुए थे, जिस झंडे से लोग परहेज करते थे। 29 तारीख 28 तारीख के दिन जो अहमदनगर के अंदर घटना हुई, हम यकीन मानिए किसी भी तरह की हिंसा का हम समर्थन नहीं करते हैं। मैं नौजवानों से सिर्फ इतनी अपील करना चाहूंगा, यकीनन हम अपनी जान से ज्यादा अपने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम मोहब्बत करते हैं, लेकिन अगर कोई बैनर लेकर खड़े रहेगा, कोई पोस्टर लेकर खड़े रहेगा और ये कहेगा कि मैं मेरे नबी के बताए हुए रास्ते के ऊपर चल रहा हूं, मेरे नबी से मेरी मोहब्बत अगर मुझे जताना है तो मैं कहीं बैनर लगाऊंगा, कहीं पोस्टर लगाऊंगा, तो नहीं मेरे भाई। हमारे आका ने हमें कुछ बातें बताई है, कुछ बातें सिखाई है, जिंदगी कैसे जीना है ये हमको बताया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि मेरी मोहब्बत बताने के लिए तुम्हें कहीं पोस्टर लगाने की जरूरत पड़ेगी, कहीं बैनर लगाने की जरूरत पड़ेगी। हम उन नौजवानों से ये कहना चाहते हैं, अपने अखलाक को इस तरह से बना लो, अपने किरदार को इस तरह से बेहतर बना लो कि कोई गैर कौम का आदमी भी तुम्हें देखे तो तुम्हें देखकर कहना चाहिए ये मेरे मोहम्मद का उम्मती है, ये मेरे मोहम्मद को मानने वाला है। ऐसे किरदार को बनाओ मेरे भाई। आज यकीनन मुल्क में और महाराष्ट्र के अंदर जो हालात पैदा किए जा रहे हैं, इलेक्शन आ रहा है तो बहुत सारी घटनाएं होगी। आज इलेक्शन का मतलब यह है कि हिंदू समाज को इकट्ठा करो, और कैसे करो? तो शहरों में दंगे करवाओ, माहौल खराब करो, खौफ पैदा करो। मैं अहमदनगर के तमाम उन हमारे दूसरे जाति, धर्म और मजहब के लोगों को यह बात बताना चाहता हूं, हमने कभी किसी दूसरे धर्म का, दूसरे मजहब का हमने कभी विरोध नहीं किया और इंशाअल्लाह कभी नहीं करेंगे, क्योंकि यह पैगाम मेरे रसूल आका ने दिया है। हम कभी किसका विरोध नहीं करेंगे, लेकिन एक बात आज अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि आज मुल्क के जो हालात हैं, बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष, सहमी हुई आवाम और कानून की धज्जियां उड़ाती प्रशासन और पुलिस, ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है।
ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत घातक है। एक बात आप समझ लीजिएगा, बार बार यही कहा जाता है कि तुम यहां पे नहीं रह सकते हैं। मुल्क जब आजाद हुआ मेरे भाई, तो हमारे पुरखों से पूछा गया था कि तुम यहां रहना चाहेंगे या पाकिस्तान जाना चाहेंगे। हमारे बुजुर्गों ने कहा था कि इस मिट्टी में हम पैदा हुए हैं, इंशाअल्लाह इसी मिट्टी के अंदर हम दफन होंगे। हम कहीं नहीं जाने वाले हैं, यहीं रहेंगे। जमहूरियत ने हमें जो इख्तियार दिया है, उस इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए हम यकीनन जद्दोजहद करते रहेंगे। मुश्किलात आएगी, तकलीफें आएगी, परेशानियां आएगी, लेकिन हिम्मत मत हारना मेरे भाइयों। आज ये जन सैलाब जब मैं देख रहा हूं, तो मुझे इतना यकीन है कि जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब बिहार की सड़कों के ऊपर सुबह से लेकर रात तक एक एक चप्पा चप्पा घूम रहे हैं, वो किस लिए? हमारी अपनी क़यादत खड़े करने के लिए। वो किस लिए आज बिहार से सीधा यहां पर आए, यहां से सीधा बिहार जाएंगे? किसके लिए कर रहे हैं मेरे भाई? हम चाहते हैं हर शहर में अपना एक लीडर पैदा होना चाहिए। हम चाहते हैं कि अपनी क़यादत खड़ी होनी चाहिए। इसीलिए ये जद्दोजहद चल रही है। बहुत सारे लोग अलग अलग बातें मजलिस के बारे में करते हैं कि ये फलां आने से किसी को फायदा पहुंचेगा, बीजेपी को फायदा पहुंचेगा। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, इम्तियाज जलील अगर एमएलए बना औरंगाबाद से, इम्तियाज जलील अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना औरंगाबाद से, तो वही भारतीय जनता पार्टी को और शिवसेना को पछाड़ के अल्हम्दुलिल्लाह हम वहां पर गए थे, उन्हीं को पछाड़ कर। लेकिन हमारे ही अपने खेमे में कुछ ऐसे लोग हैं जो अलग अलग चौखटों के ऊपर सिर्फ एक ओहदे के लिए, को ठेके के लिए, कभी अजीत पवार के पैरों में पड़े हैं, तो कभी देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, अजीत पवार के। हद तो यह है कि कई मुसलमानों को मैंने गुस्ताख रसूल की हिमायत करने वाले एकनाथ शिंदे के पैरों में भी देखा हूं। यह मत समझना कि अकेले वो महाराज ने गुस्ताखी की हमारे नबी के खिलाफ, जिसने उनकी तायीद की वो भी गुस्ताख रसूल है। कहां है वो मुसलमान जो एक डेलीगेशन बनाकर अजीत पवार के पास गए और कहा कि अपने आमदार को संभालो? नहीं संभालने वाला। इसलिए नहीं, मैं किसके बारे में बोल नहीं रहा हूं, जिसको समझना है वो समझ रहा है। कुछ कुत्तों को सड़क पे छोड़ा जाता है, किसके गले में पट्टा बांधा जाता है, घर में रखा जाता है, और कुछ खुजली वाले होते हैं। खुजली वाला कौन? तुम बोलो ना, मेरा क्या जाने वाला। तुम बोलो, खुजली वाला कौन? अब पुलिस वाले साहब लेके बैठे हैं, इम्तियाज जलील साहब कुछ बोलेंगे, खुजली वाला कल जाएगा, मीडिया वाले चलाएंगे। इम्तियाज जलील ने उसको खुजली वाला बोला, मैंने नहीं बोला, लेकिन तुम भी समझ गए तो बराबर चला देना जिसको चलाने का है। बड़े इंतजार में रहते हैं, क्या बोलने वाले हैं, कल का दिन कैसे चलाना है। जो चलाना है चलाओ। हम इशारों में भी बात करने लग गए हैं अपनी आवाम से।
टाए टाए टॉय 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 समझ जाते हैं लोग क्या बोल रहा है करके। पुलिस वाले परेशान हो जाते, बस ये बताओ ये टॉय 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 है क्या करके। कुछ नहीं है, लेकिन समझ गए जिसको भी जो समझना है। मैं इस मौके के ऊपर हमारे नए मजलिस में शामिल हुए नौजवान साथियों का खैर मकदम करता हूं, और मैं समद भाई के साथ जितने भी लोग और शामिल हुए हैं उनको एक बात कहना चाहता हूं। अभी तक ऐरे गैरों के साथ आप लगे हुए थे, आज के बाद आप शेर की सवारी करने वाले हैं इंशाअल्लाह। मजलिस क्या है, मजलिस की दीवानगी क्या है, मुझे अभी हमारे भाई साहब ये बता रहे थे कि यहां तो छोड़ो, अहमदनगर के अंदर इतनी बड़ी सभा किसी की नहीं हुई है। ये जो आते हैं ना, जितने भी बड़े बड़े नेता, उनको गाड़ी भेजना पड़ता है। कई तो ऐसे रहते हैं कि खाने का इंतजाम करना पड़ता है, किसी को पैसे देकर लाना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिर्फ एक आवाज के ऊपर आती है, एक आवाज लगती है कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर दम इस बार में सिर्फ वतन 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 मोटे दाते शान से सिर्फ वतन वतन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मेरे गयूर नौजवान साथियों, नशीन बतशरीफ फरमा महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर, वो साबिक़ा रुकने पार्लिमान मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, मोहतरम जनाब फारूक शाब्दी साहब, सदर मुंबई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, साबिक़ा रुकने असम्बली वो तर्जुमान कौमी तर्जुमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब वारिस पठान साहब, जनाब समीर साजिद साहब, जनाब अतीक अहमद साहब, मोहतरम जनाब सैयद मोइन साहब, डॉक्टर परवेज अशरफी साहब, जनाब सरफराज जागीरदार साहब, यूथ लीडर जनाब अंजर खां साहब, सनाउल्लाह खां साहब, और मैं अपनी जानिब से मेरे भाई जनाब समद खां साहब का, शहबाज हाजी साहब का, खालिद शेख साहब का और समीर शेख साहब का जो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो रहे हैं, उनका दिल की गहराइयों से उनका खैर मुक़द्दम करता हूँ। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इनकी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से शमूलियत ना सिर्फ मजलिस को मजबूती अता करेगी अहमदनगर में, बल्कि इंशाअल्लाह ताला पूरे अहमदनगर में एक इत्तेहाद की फिजा और मजबूत होगी। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे डाइस पर बैठे हुए हमारे दलित लीडर्स भी हैं, मजलिस के जिम्मेदार हैं, तबाकर पर्दे साहब और तमाम उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आने की इजाज़त दी। और अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं एक लंबे अरसे से आपके दरमियान में आना चाहता था। अजीज़ान मिल्लत, मुझे जब मैं यहाँ पर आया तो मुझे हमारे मजलिस के ज़िम्मेदारों ने कहा कि सर, ये अहमदनगर ज़िले के ज़िम्मेदार लोग हैं,
तारीखी लोग हैं, जिसमें मलिक अंबर का नाम है, रजनीकांत अरोले जो मैग्सेसे अवार्ड विनर हैं, जॉन बर्नबस है, चांद बीबी है, माधव दंडत्वे है, अन्ना हजारे है, एना लियोनिस जो एजुकेटर हैं, बहराजी नायक जो मराठा फौज के इंटेलिजेंस के चीफ थे, पोपटराव बागोजी पवार साहब हैं, क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे हैं, आनंद ऋषि जी हैं, और फिर यकीनन यहाँ की सरजमीन पर हज़रत शाह शर्फी जी की दरगाह है रहमतुल्लाह अलैह की, और जिसके ताल्लुक़ से आप जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा जनाब, उन्होंने जब उनको 2 फर्जंद हुए थे तो उनको अक़ीदत थी हज़रत से, बुज़ुर्ग से, शाह शरीफ रहमतुल्लाह अलैह से, तो उन्होंने अपने दोनों फर्जंद का नाम, एक का नाम शाहजी रखा, एक का नाम शरीफ जी रखा। मगर अहमदनगर के नौजवानों को एक और बात बताना चाहता हूँ, ये शहर 3 और लोगों के नाम से भी याद किया जाता है। एक का नाम है नारायण आप्टे, विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा। आप जानते इनका कनेक्शन क्या है अहमदनगर से? कितने लोग नहीं जानते? हाथ उठाओ। डाइस पे आप जानते? तो इनका तारुफ कराता हूं आपको। जब महात्मा गांधी का कत्ल हुआ था 30 जनवरी को, बापू को उनके जिस्म में 3 गोलियां मारी गई थी, और उन लोगों को जो गिरफ्तार किया गया था और जिनको सजा दी गई थी, उसमें नाथूराम गोडसे थी, फांसी दिया गया। नारायण आप्टे को भी सजा दी गई जो इस शहर का था, और गोपाल गोडसे को जेल में सजा हुई, गोडसे के भाई विष्णु करकरे और मदन लाल पाहवा। तो ये लोग भी अहमदनगर से ताल्लुक रखते थे। कौन? नारायण आप्टे, विष्णु करकरे, मदन लाल पाहवा। तो लोगों, अभी हम इतने लंबी तकरीरें सुन रहा था मैं हमारे साथियों की, वो अपने अपने तरीके से जो लोग अहमदनगर की इस पुरअमन फिजा में अपना जहर उगल रहे हैं, जिनके तकारीर से हम जानते हैं, मगर ये नई बात नहीं है। नारायण आप्टे कौन थे? महात्मा गांधी के कत्ल का मुल्जिम। विष्णु करकरे नगर का। मदन लाल पाहवा कौन थे? ये जहरीले उस वक्त भी थे। इससे अहमदनगर की पाकी खत्म नहीं होती है, मगर तारीख में अगर हम जाकर देखेंगे तो नारायण आप्टे ने क्या किया था, ये जितने बापू को कत्ल करने के साजिश में एक्यूज थे, ये तमाम के तमाम गंदे किस्म के इंसान थे, बिल्कुल थर्ड रेट। माने नारायण आप्टे ने एक डॉक्टर की बेटी, उसका नाम मनोरमा था, उससे इश्क लड़ाया। यहीं की बच्ची थी, ये फर्गूसन कॉलेज मशहूर पुणे का, वहां से पढ़ के आकर अमेरिकन मिशन स्कूल नगर में पढ़ाता था। कौन? नारायण आप्टे। तो यहां पर इनकी आशिकी हो गई मनोरमा से, और मनोरमा ये समझ रही थी कि नारायण आप्टे मुझसे इतनी मोहब्बत करता है कि मेरे बगैर रह नहीं सकता। वो बंबई, उस वक्त बंबई था, वहां जाकर मनोरमा से मिलते थे, और किरदार का बिल्कुल गंदा आदमी। उसके साथ साथ एक विष्णु करकरे थे। विष्णु करकरे को उनका दोस्त हो गया मदन लाल पाहवा। ये मदन लाल पाहवा उस वक्त
मौजूदा पाकिस्तान से भागकर बंबई से नगर को आए थे और नगर को आकर मदन लाल पहवा ने उस वक्त के मुसलमान जो फ्रूट्स बेचते थे, मेवा बेचते थे, उनको मारता था और बॉम्ब भी फेंकता था। आपको शिकायत है कि भाई बास सियासी लीडर भी है। आपको जानकर हैरत हो गई कि नारायण आप्टे उस वक्त के अहमदनगर के म्युनिसिपल का इलेक्शन भी जीता था, उस वक्त का इलेक्शन जीता था। अब ये मदन लाल पहवा क्या किया, औरंगाबाद में एक बहुत बड़ी तवाइफ थी, उसकी बेटी से इश्क करना शुरू कर दिया, मगर वो बच्ची तवाइफ नहीं थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था शिवांती। नामा याद रखो नौजवानों, तुम लोग खाली गंदे किस्म के गाने, पिक्चर के नाम याद, इनको याद रखो। मैं जो बाद में आखिर में कहूंगा तुमको समझ में आएगा। तो इन्हों क्या किए, नारायण आप्टे बोले नहीं शादीशुदा है, इन्हों मनोरमा को धोखा दे दिए। क्या किए? मनोरमा को धोखा दिए और वो बेचारी मनोरमा एक वक्त सावरकर से भी मिली थी। ये कहीं रंगरलियां मनाने होटल को गए थे नारायण आप्टे और मनोरमा, तो वहां पर सावरकर से मिलके उसने इस नारायण आप्टे को कहा कि ये तुम इससे मत मिलो, मगर वो मोहब्बत में दीवानी हो गई। बोलते ना मोहब्बत अंधी होती है, ये अंधी हो गई। उसके बाद ये मदन लाल पहवा यहां पे, इसकी दोस्ती हो गई शिवांती से, और आपको जानकर तकलीफ होगी कि शिवांती की उम्र 19 साल की थी और ये जो नारायण आप्टे की मोहब्बत हुई थी मनोरमा से, उसकी उम्र 16 साल की थी। बहरहाल ये दोनों तीनों निकलकर कर विष्णु करे नारायण आप्टे मदन लाल पहवा, ये तीनों मिलकर इनको जाना था दिल्ली। 30 जनवरी के दिन गांधी को गोलियां मारी गई। ये लोग क्या किए, 14 जनवरी को नगर से ट्रेन में बैठे, नगर पहवा को, यानी ये मदन लाल पहवा को सर पे मार पड़ा। उन्हें बोला तुम चलो मैं बाद में आता हूं। ये चले गए, करे चले गए। फिर बाद में नारायण आप्टे जो है दिल्ली पहुंच गया और नारायण आप्टे ने कहा अपनी महबूबा से, मनोरमा से, देखो मैं जा रहा हूं। मनोरमा के वालिद पुलिस के दवाखाने में एक डॉक्टर थे और अगर तुमको मुझसे लव लेटर लिखना है तो मैं जैन साहब का एड्रेस दिए, तुम यहां लिख देना। तो चले गए, दिल्ली चले गए। अब पहले शादीशुदा या इश्क लड़ा दिए। दिल्ली पहुंचने के बाद उनके चीचा बोले मियां तुम्हारे से एक बच्ची है, तुम शादी करते क्या? बोले फौरन करता हूं, बताओ देखता हूं जाके। तो नारायण आप्टे जो है वहां चले गए। वो बेचारी खत लिख रही, तुम आ जाओ वापिस, सुनो। वहां चले गए। मदन लाल पहवा क्या करे, दो सर को मार पड़ा बोल के फिर उन्होंने उर्दू में बोलते ना अपना मुंह काला करे शिवांती से। उसके बाद ये तीनों मिलकर गए बापू को मारने के लिए और जाने के बाद मदन लाल पहवा की जिम्मेदारी क्या थी कि तू कॉटन बॉम्ब फोड़ना है, मारे धमाका होना, आवाज आना। उसके बाद ये आपका नारायण आप्टे, विष्णु करे और गोडसे, ये लोग बापू पे हमला करेंगे। पावा क्या था, पावा यहां पर मासूम मुसलमान जो तरकारी फ्रूट बेचते थे उनको मार के समझा मैं बड़ा काम कर सकता हूं। वहां पर जाके पावा ठंडा पड़ गया, सुंद हो गया, एकदम नहीं कर सका। उसको पुलिस पकड़ ली, किसको? मदन लाल पहवा को। अब उसको पकड़ने के बाद क्या हुआ, गोडसे, नारायण आप्टे, विष्णु करकरे मिलकर बापू को गोलियां मारे। करकरे वहीं पकड़े गया, गोडसे वहीं पकड़े गया। और जब गोडसे पकड़ेगा तो क्या बोला, मैं मुसलमान हूं।
गोडसे जब पकड़ा गया, बाद में देखे तो मालूम हुआ कि वाकई में जो हमारे पास बच्चों की खतना करा हुआ था। हंसने की बात नहीं है, फैक्ट है ये। गोडसे पकड़ा गया और उसमें क्या हुआ कि नारायण आप्टे भाग गया, निकल गया। 30 जनवरी को बापू का कत्ल हो गया। नारायण आप्टे वापस आकर शायद अहमदनगर में या बंबई में मनोरमा से रंगरलिया ला रहा था, मनोरमा से रंग ले रहा था। तो ये जो विष्णु करकरे पकड़ा गया, गोडसे पकड़ा गया, उनसे पूछे तेरे साथ और कौन है, नाम बता। तो उसने बोल दिया कि भाई वो इसका नाम नारायण आप्टे है और वो एक मनोरमा लड़की से मोहब्बत करता था। तो पुलिस क्या करी, अच्छी पुलिस थी उस जमाने की, बहुत अच्छी थी, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, वैसी पुलिस नहीं थी। आज तो खैर माशाल्लाह कोई बात नहीं। तो वो लोग क्या किए, उसको बुलाए, मनोरमा के वालिद को, मनोरमा को बुला के बोले बोलो नारायण आप्टे कहां है। उन्हें परेशान, बापू को कत्ल करके आके मेरे से रंगलियां मराया। बोली देखो ये यहां पर इस हॉस्टल में उसका फोन आता है, वहां पर आप, तो पुलिस उस वक्त बैठी, सुन लिए, पकड़ लिया आप्टे को। आप्टे को गिर गया, देखो कागज पूरा उसमें खत लिखा हुआ। आप्टे को पकड़ लिए। ये है इन लोगों का ताल्लुक। आपको मालूम कि उसके बाद क्या हुआ, वो बच्ची मनोरमा चंद साल में मर गई इस गम में कि इन्हें शादीशुदा था, मेरा इस्तेसाल किया, एक्सप्लॉयटेशन किया। और फिर दिल्ली में जब बापू को मारने से पहले 2 दिन थे तो जाकर बच्ची को देख के आया, मैं इससे शादी करता हूं। ये जो था आपका मदनलाल पहवा, शिवांती का क्या हुआ, शिवांती जो है वापस जिस्म फरोशी करने पे चले गई इसके गम में कि इसने धोखा दिया मेरे को। और शिवांती मरी, कब मरी, 1988 में शिवांती का इंतकाल हुआ। और ये जालिम मदनलाल पहवा को 64 में सजा हुई। बाहर निकल के आया तो नाथूराम गोडसे के भाई गोपाल गोडसे ने उसकी शादी करा दी। आप समझे, ये जहरीले लोग हैं, ये लोग समझा नहीं सके बराबर, आपको मैं समझा रहा हूं। तो ये लोग अपने जिससे मोहब्बत का दावा करते उसको धोखा देते हैं लोग, समझे आप। तो अब जो इनको रख के पाल रहे, बाबू होशियार रहो, जो इनको अब रख के बड़ा समझ रहे ना कि मेरा चाहने वाला है, ये किसके भी नहीं हो सकते। उस बच्ची की जिंदगी तबाह कर दिए। वो बच्ची जिस्म फरोशी पे चले गई, शिवांती। और आज आपको मैं बता रहा हूं, यही जहन आज हमारे भारत में है। नारायण आप्टे मर गया, फांसी हो गई, गोडसे मर गया, फांसी हो गई। मगर याद रखो वो जो जहर है ना, वो आज भी है। और ये गोडसे के ताल्लुक से हिंदुत्व की ताकतें बड़ा उसको बहादुर समझती। कितना बहादुर था मैं बोलता हूं आपको। गोडसे एक बार बीमार पड़ा तो अस्पताल में डाल दिए। अपने अतराफ में 3-4 नर्सेस को देखा गोडसे, इतना डर गया क्योंकि वो दवाखाने में बीमार पर तो कपड़े उतार के एप्रन पहनाते ना, तो गोडसे वो कपड़े पहन के भाग गया। नहीं, ये है गोडसे, ये है नारायण आप्टे, ये है विष्णु करकरे, ये है आपका मदनलाल पहवा। तो अहमदनगर से इन लोगों का ताल्लुक था, नारायण आप्टे का, विष्णु करकरे का, मदनलाल पहवा का, दत्तात्रेय परचोरे, ये ग्वालियर का आदमी अपनी बंदूक लाके दिया था किसको, गोडसे को।
एक बूढ़े ज़ईफ गांधी को गोली मार के ये लोग बहादुर समझते, ये कमजोरों को गोली मारते। बहादुरों पर जुल्म करने की इनकी ताकत नहीं है, याद रखो मेरी बात को। ये कमजोरों पर जुल्म करते। 80 साल के बूढ़े को मारकर तुमने क्या हासिल किया? तुमने बहुत बड़ा काम किया क्या? तुमने ऐसे बड़े आदमी को, अच्छा हाँ, और एक चीज, अहमदनगर इसलिए भी मशहूर है कि यहां की जेल में नेहरू थे। नेहरू ने जेल में बैठकर डिस्कवरी ऑफ इंडिया को लिखा था। ये अहमदनगर की तारीख है, ये अच्छा भी है और ऐसे जहरीले भी थे। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ये पस मंजर दिखाना जरूरी था ताकि आपको मालूम हुआ, नौजवानों को मालूम हो जाए। बीजेपी को याद है मगर बीजेपी भूल जाती, आरएसएस को पूरा याद है मगर उन्हें भगवत दूसरी तरह बात करते। तो मैं नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि अहमदनगर की इस तारीख को याद करो आप, और डरने घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, हमारा ईमान यह है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया की तमाम चीजों से बढ़कर चाहते हैं। हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं जब तक कि असदुद्दीन ओवैसी अपने माँ बाप से ज्यादा, अपने बीवी से ज्यादा, अपने औलाद, अपने नवासा नवासी, अपने भाई बहनों से ज्यादा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। नो कॉम्प्रोमाइज ऑन दैट। आप हमारा पोस्टर निकाल लो, आप जो करते करो, मगर मेरा दुनिया में वजूद अगर है, मेरा शनाख्त है एक मुसलमान की, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, मेरा हर चीज वो है। अब नौजवानों, आपको शिकायत है कि जुल्म हो रहा है। याद रखो, जब हम मोहब्बत करते तो मोहब्बत की तारीख ये बता रही है। नगर के नौजवानों, सिद्दीक अकबर, 1500 साल पुरानी तारीख तुमको बता रहा हूं, काबे का सहन है, सिद्दीक अकबर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। कुफ्फाराने खुरैश ने, सिद्दीक अकबर ने कहा कि दीन को कबूल करो और ये रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो कुफ्फाराने खुरैश ने सिद्दीक अकबर को इतना मारा कि बाज रिवायतों में आया कि एक शख्स जो उतबा बिन राबिया नाम था, वो तो अपना जूता निकाल कर, तो जब सिद्दीक अकबर बेहोश हो गए, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो लोग ये देख रहे थे कि उनके चेहरे को देखकर ये नहीं कह सकते थे कि उनकी नाक कहां है, नाक पीछे है या आंख पीछे या सामने। बेहोश हो गए। जब सिद्दीक अकबर को होश आया तो पहला जुमला उनकी जबान से क्या निकला अपनी मां से? बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, बताओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं। सिद्दीक अकबर की मोहब्बत गार में है, हिजरत कर रहे हैं। गार में सिद्दीक अकबर चले गए, बोले या रसूल अल्लाह आप ठहरिए। अंदर गए, गार को साफ किया, सब सुराखों में पत्थर लगाए, बोले आकाए दो आलम आप अंदर आइए। एक सुराख दिखा, अपना पैर रख दिया, सांप था, सांप डस दिया। सिद्दीक अकबर के आंख में आंसू आए, आंसू गिरना शुरू हो गए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा सिद्दीक अकबर से, अबू बकर क्या बात है? कहा रसूल अल्लाह सांप ने मुझे डस लिया। सिद्दीक अकबर नहीं चाहते थे कि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ तकलीफ हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाब दहन लाया और सिद्दीक अकबर को शिफा हो गई। अब नौजवानों, तुम्हारे से एक सवाल, 7वां आदमी कौन था जो इस्लाम कबूल किया? बताओ। इस पूरे मजमे में पूछ रहा हूं, मैं यहीं पर 5000 रुपए देके जाता हूं। 7वां आदमी कौन था जिसने इस्लाम को कबूल किया था? किसको मालूम? बगैर फोन में हजरत गूगल को देखे बोलना, जाके करेंगे। उनका नाम हजरत बिलाल था। हजरत बिलाल अबिसिनिया के थे। आज हमारे पास क्या है? बच्चे की शादी करने जाते, बच्ची गोरी है, कितना रंग साफ है उसका, बच्ची गोरी होना। हजरत बिलाल स्लेव थे, गुलाम थे।
इतना जुल्म होता था उनके ऊपर कि उनके पीठ पर गरम रेत पर लिटाकर गरम गरम पत्थर होते बिलाल के सीने पर रख दी जाते और बोलते बिलाल छोड़ दे इस्लाम को। तो पुकारते थे बिलाल क्या अहद अहद अहद, यानी अल्लाह एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने से गए और कहा बिलाल सबर करो। आकाए दो आलम ने सिद्दीक अकबर से कहा जाओ बिलाल को लेकर आओ। जब बिलाल को खरीद के लाए तो हजरत बिलाल को एजाज क्या हुआ। इस दीन में सबसे पहली अज़ा किसने दी? हजरत बिलाल ने दी। मक्का फतह हुआ, आकाए दो आलम ने कहा सब सहाबा हैं, किसको एजाज हासिल होगा कि अज़ा देंगे? आका ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल चलो काबतुल्लाह के ऊपर। हजरत बिलाल काबे के ऊपर चढ़ गए, बोले किधर रुख करके दो? बोले बिलाल मेरी तरफ रुख करो। हजरत बिलाल ने अज़ा दी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा फरमाए, हजरत बिलाल मदीने में नहीं रह सके, चले गए कहां? सीरिया को चले गए। ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, बोले बिलाल तुम क्या हमको भूल गए? हजरत बिलाल को ख्वाब में आकर कहा बिलाल क्या तुम हमको भूल गए? हजरत बिलाल वापस आए मदीने को। फिर इमाम हसन और हुसैन आकर उनसे कहा बिलाल नाना जान की आजादोस। हजरत बिलाल ने कहा नहीं दे सकता मैं। बोले नहीं है, हुक्म है हमारा। तो उन्हें कहा कि आप आले रसूल हैं। आजाद हजरत बिलाल ने। मदीने शरीफ में कोहराम मच गया कि लोग समझे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस आ गए। मगर हजरत बिलाल अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पे पहुंचे, बेहोश हो गए। ये मोहब्बत है हजरत बिलाल की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब हजरत बिलाल की जिंदगी का आखिरी वक्त, तो उनकी बीवी ने कहा वाह हज़ाना कि क्या गम का वक्त है। तो हजरत बिलाल ने कहा वाह तराबा क्या खुशी का वक्त है। बीवी बोल रही है गम का वक्त है, बिलाल कह रहे वाह तराबा। बोले क्यों कह रहे? बोले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का वक्त है। तो कभी भी मौत से डरना नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का वक्त है। नौजवानों, क्या तुम जानते खुबैब बिन अदी कौन थे? सहाबी रसूल हैं। पकड़ लिया उनको कुफारान कुरैश, स्लेब पर माने क्रॉस पर लटका दिए। कोई चाकू मारता, कोई छुरी मारता, और किसी कहने वाले कहा कि अरे खुबैब क्या अच्छा होता कि तुम्हारी जगह पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तुम घर में आराम से बैठो। हज़रत खुबैब ने कहा खुदा की कसम नहीं, मैं सब कुछ कुर्बान कर दूंगा मगर मेरे आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक में एक कांटा भी चुभता नहीं देख सकता। जब उनको फांसी की सजा दी जा रही थी तो हजरत खुबैब बिन अदी ने कहा कि जालिमों, मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो। ये 2 रकात नमाज मौत से पहले ही हजरत खुबैब बिन अदी की है। नौजवानों, 2 रकात नमाज पढ़े और नमाज पढ़ के दुआ करे अल्लाह मैं तेरे से शिकायत कर रहा हूं, मैं तुझसे शिकायत कर रहा हूं मौला, मेरा ईमान खत्म नहीं होना, मैं दीन पर मरना, या अल्लाह मुझे दीन पर मरने दे। मौत सामने मर दुआ क्या कर रहे, शिकायत कर अल्लाह से। और फिर क्या कहा, अल्लाह जो आज मुझे लोग मार रहे अल्लाह तू उनको चुन चुन कर तो उनसे बदला ले। तो जो लोग आज जुल्म कर रहे, हजरत खुबैब बिन अदी की रूह पुकार कर कह रही है कि जो लोग आज हम पर जुल्म कर रहे, हम कमजोर समझ रहे ना, अल्लाह हमारा बदला लेगा इंशाअल्लाह ताला। तुम जो बेजुबान हमको समझकर मार रहे हो, तुम कमजोर समझकर हमारे घरों को तोड़ रहे हो, तुम हमको पीट रहे हो, नौजवानों की जवानी को जेल में डालकर बर्बाद कर रहे हो, अल्लाह बदला लेगा, हम कुछ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हौसलों को बुलंद रखो। जब खुबैब बिन अदी पर जुल्म होता था तो एक सहाबी रसूल थे, सईद बिन अमीर का नाम था, वो सीरिया के गवर्नर बन गए तो रातों में बाज़ तो बेहोश हो जाते। फारूक आजम खलीफा थे, उनसे पूछा कि सईद बिन अमीर क्या है ये? बोले मैं उस वक्त
खुबैब बिन अदी के पर जुल्म किया जाता था, देखता हूं तो बेहोश हो जाता हूं। तो तुम समझ रहे अल्लाह नहीं देख रहा ये? और हम समझ रहे अल्लाह देख रहा। मेरे भाई, अल्लाह सब कुछ करने वाला है। और अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी ये ख्याल पैदा है, यार बड़ी बेबसी है यार, बड़ी बेबसी है यार, क्या हो रहा है ये? मेरे दोस्त, गज़ा को याद करो। 65,000 शहीद हो गए। कितने? 65,000 गज़ा में शहीद हो गए। और क्या बोल रहे हैं? मरने को तैयार है मगर जालिम के आगे झुकने को तैयार नहीं है। गज़ा की माएं अपने बच्चों को उठा कर कह रही है कि बेटा जा, बेटी जा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा तो जाकर शिकायत करना कि दुनिया अंधी हो चुकी थी, हमारे कत्ल को नहीं देख रही थी। बाप नौजवान बच्चे की लाश की तरफ देखकर कह रहा है बेटा जा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरा सलाम कहना और कहना कि मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। मौजूदा दुनिया में अगर करबला की तारीख कहीं पर दोहराई जा रही है तो गज़ा में दोहराई जा रही है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मतों को बुलंद रखो। ये दुनिया दारुल अमल है, ये जन्नत नहीं है, दारुल अमल है। ये अमल करना है नौजवानों, हिम्मत से काम करना है। हौसलों को बुलंद रखो। लाख मसायब और मुश्किलात आ जाए, तुम्हारी ताकत तुम्हारा इत्तेहाद है। अहमदनगर के लोगों, अपने इत्तेहाद को टूटने मत दो। ये सब कोशिशें क्या की जा रही है कि तुमको एक मोतिया की जो पुरोत है ना, मोतिया को उस तरह तुम्हारे को तोड़ के बिखर दिया जाए। तुम मुत्तहिद रहो। अल्लाह इंशाअल्लाह ताला हमारा हामी और नासिर है। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, अल्लाह हमारे लिए काफी है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस चीज को अपने दिलों में बिठा लो नौजवानों। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब मोहब्बत का दावा कर रहे तो मस्जिदों को आबाद रखो। अपने माँ बाप से अच्छा सलूक करो। अपनी बीवियों पर हाथ नहीं उठाना। अगर बीवी गुस्सा भी करती तो मेरी शादी होके करीब 30 साल हो गए। तो कामयाब शादी का राज यह है जो शादी करने वाले हैं ना जो नहीं करे। अब जो नहीं करे उन्हें बहुत ऊपर चले गए आजकल, या करके छोड़ दिए होंगे, क्या है छोड़ो। मगर अगर शादी करे, बीवी गुस्सा भी करे तो बोलना ओहो रहमत बरस रही, आज नीचे मुंडी करना, कभी आर्ग्यू नहीं करना, इसमें कामयाबी है। अपनी माओं पर रहम करो, अपने ज़ईफ माँ बाप पर रहम करो, इस माशरे की बुराइयों का खात्मा करो, पड़ोसियों पर रहम करो, चाहे तुम्हारा पड़ोसी हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब चौथी बात यह है कि यहां पर तूफान आया, नगर में करीब 16 लाख फसल की जमीन बर्बाद हो गई। हम पूछना चाह रहे, हाँ उससे पहले आइल ऑफ मोहम्मद के ऊपर एक वाकया याद आया। एक सैयद मोहम्मद मेहदी साहब हिस्टोरियन है, उनकी किताब है। उनके किताब के शुरुआती सफात में उन्होंने एक वाकया लिखा। बहादुर शाह जफर, कौन है बहादुर शाह जफर? जानते आप? कितने जानते? हाथ उठाओ। अरे तुम ना पढ़ रहे नहीं, खाली अब घुस जाता अंदर मुंह में फोन तुम्हारे। बहादुर शाह जफर आखिरी बादशाह, 83 इयर्स ओल्ड। जब पूरे हिंदू मुसलमान आके बोले आपका झंडा लेकर मुल्क को आजाद करवाएंगे अंग्रेजों की गुलामी से। खैर वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकी, माने बाद में हुई। तो बहादुर शाह जफर को मालूम था कि अंग्रेज आकर उनको गिरफ्तार करेंगे। और क्या किए, रात के अंधेरे में निकलकर हजरत महबूब सुबानी निजामुद्दीन औलिया के पास चले गए। उनके आस्थाने पे गए, खूब रो रहे थे कि अल्लाह हम कोशिश की, हम कामयाब नहीं। खूब रो रहे थे, अंग्रेजों से इस मुल्क को आजाद नहीं करवा सके। तो उस वक्त निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर एक शख्स था, उसको बोले देखो कल अंग्रेज मुझे पकड़ लेंगे और शायद मार भी देंगे, मैं तुमको एक अमानत दे रहा हूं, तुम उठा के रखोगे ना यहां पर। उस निजामुद्दीन औलिया दरगाह के खादिम ने बोला क्या है वो अमानत? तो बोले देखो हमारे
सल्तनत मुगलिया में एक अमानत 400 साल से चली आ रही है। वो अमानत मेरे पास है, मैं तुमको तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, उसके बाद मेरा खातिमा है। बोले क्या है? बोले ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मुंह मुबारक है, 3 बाल है, मैं आपको देके जा रहा हूं। ये अपने नबी रसूल से मोहब्बत थी बहादुर शाह जफर को। अमानत समझे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक को, बोले ये लो, रख लो। ये आज भी रबीउल अव्वल के महीने में निजामुद्दीन दरगाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत, मुंह मुबारक की ज़ियारत होती है। तो याद रखो, आई लव मोहम्मद बोलना आसान है, पोस्टर उठाना यकीनन तुम्हारी हिम्मत की मिसाल है, जबान से पुकार कर कहना वो तुम्हारा ईमान है। मगर अगर आशिक हो तो जिससे इश्क करते हो उस पर सब चीज फना कर देना। और फना क्या करना? अपने आप को, अपने नफ्स को, ताकि हम अपने नेक इंसान बन जाए। ये याद रखो नौजवानों। अब यहां पर सैलाब आया। अब सैलाब में देवेंद्र फडणवीस बोल रहे, मैं कितना बोले उन्होंने, एक लंबा बयान दे दिए, इतने 31,000 क्या की करोड़ बोले। फडणवीस साहब, आप यकीनन मोदी जी के नक्शे कदम पे चढ़ रहे, लंबा लंबा छोड़ने के माहिर हो गए आप। उसमें जो आप ऐलान किए, बड़ा पैकेज दिया, कोई नहीं दिया। अरे मेरे भाई, 10,000 करोड़ तो एनडीआरएफ के गाइडलाइन से आएंगे, 5-6 हजार करोड़ तो डिपार्टमेंट का बजट है जो रोड बनाते। और अफसोस की बात यह है कि जो किसान अपनी जमीन खो दिया, देखिए जब किसान ज़िराअत करता तो वो मिट्टी होती, माटी होती, उस पे बीज बोता, वो तक बह गई। जो किसान अपना इंश्योरेंस करवाया, उससे पैसे आना है, प्रीमियम भरता, डीएफ बोल रहे देवेंद्र फडणवीस मैं कर रहा हूं। अरे आप क्या कर रहे? आपसे हम मुतालबा करते कि पूरे महाराष्ट्र के किसानों का 30 लाख एकड़ बर्बाद हो गई, उनका लोन माफ करो। आप जाओ, बैठो, प्रधानमंत्री आपका पंत प्रधान के पास बैठकर कहो कि 30 लाख एकड़ जमीन बर्बाद हो गई किसानों की, लोन माफ करो, लोन वेवर करो, वेट ड्रॉट डिक्लेयर करो। और ये तुम मत बोलो देवेंद्र फडणवीस, जब तुम लीडर अपोजिशन थे, तुमने उद्धव ठाकरे को खत लिखकर यही बात कही थी जो आज ओवैसी कह रहा है। ये किसानों से होना चाहिए। 5वीं बात यह है कि आपके शहर में बहुत से मसाइल हैं। दही गांव सूपे में साफ पानी नहीं आता, अस्पताल एक ही है और उसमें कुछ सहूलतें नहीं है। और फिर आप देखते हैं कि दलितों पर जुल्म बड़ा हो रहा है। एनसीआरबी का डेटा है, सिर्फ नगर में, हजरत पुलिस को बोल रहा हूं फॉर योर इंफॉर्मेशन, 2023 में नगर में 203 केसेस दलितों के जो जुल्म हुआ उस पर। दलित महिलाओं पर जुल्म हुआ 38 केसेस, पॉक्सको के केसेस 13 केसेस, रेप हुए खवातीन का 44 केसेस। उत्तर प्रदेश जहां पे और एक बाबा है, गोली मारो बटेंगे तो कटेंगे, सबसे ज्यादा दलितों पर जुल्म उत्तर प्रदेश में हुआ। 15,100 के ऊपर केसेस यूपी में है, 15,000 केसेस। और बोलते बटेंगे तो कटेंगे, ठोक दो, गोली मार दो, बुलडोजर चला दो। और इसका नतीजा क्या निकला कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, दूसरा दलित जज, उसके कोर्ट में एक 72 ईयर ओल्ड बुड्ढा आकर जूता निकाल कर हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज के इजलास में जूता फेंकता है और कहता है कि सनातन धर्म का अपमान हिंदुस्तान में नहीं सहा जाएगा। अरे उसका गवाही साहब, सुप्रीम कोर्ट के दूसरे दलित जज जूता उठाकर फेंकना वो पूरी अदालत की तौहीन है। कहां है वो कोर्ट, कहां है वो वकील जो आज एहतजाज क्यों नहीं कर रहे? अगर तुमको दलितों से मोहब्बत नहीं तो क्या तुम सुप्रीम कोर्ट की अजमत के कायल नहीं हो? तुम क्यों हड़ताल नहीं कर रहे? तुम क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर रहे?
इसलिए नहीं कर रहे तुम क्योंकि एक दलित के ऊपर एक बड़ा आदमी जूता उठाकर फेंका। और ये चीफ जस्टिस के पिताजी जब बाबा साहेब अंबेडकर हिंदू धर्म को छोड़कर बुद्धिस्ट धर्म को इख्तियार कर रहे थे तो इनके वालिद वहां पर मौजूद थे। आप बताइए कौन इन लोगों को रेडिकलाइज कर रहा है? मैं एक पोस्टर उठाता हूं, नो दे आर गेटिंग रेडिकलाइज, बट व्हाट अबाउट अ डैम 70-year-old मैन? एक 70 साल का बूढ़ा, उसको कौन रेडिकलाइज किया बोलो? और बोले कि बरेली में बुलडोजर का जजमेंट गवाही साहब दिए थे। ओरल ऑब्जर्वेशन था, कोई ऑर्डर पास नहीं हुआ तो सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेंगे। अरे फर्क यह है जो संविधान को मानते, उनमें फर्क यह है कि अगर हमारे खिलाफ भी जजमेंट आया, आपको मालूम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, याद है? याद है या वो भी भूल गए नौजवानों? तुमको मालूम उस क्रिमिनल केस का जजमेंट क्या आया? जजमेंट यह है कि कोई भी मुजरिम नहीं है, नॉट अ सिंगल डैम पर्सन वाज कन्विक्टेड। ऐसे एक आदमी को सजा नहीं। हमने क्या कहा? ठीक है, अदालत है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, बाबरी मस्जिद नहीं है आपकी। हमने कहा मुत्तफिक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम। हमने कहा बताओ आज आप ये क्या हो रहा है हमारे देश में? एक दलित सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन गया, मगर ये जालिम लोग, ये कास्टिस्ट लोग, ये जहर है, ये बर्दाश्त नहीं करे कि एक दलित उस मुकाम पर पहुंच गया। मैं महाराष्ट्र के दलित भाइयों से कह रहा हूं, भारत के दलित भाइयों से कह रहा हूं, देखो, पहचानो, ये जहर नहीं तो क्या है बताओ? और मोहन भागवत बोलते हम कास्टिज्म को खत्म कर देंगे। अरे मोहन भागवत, आप तो मुंह नहीं खोले, प्रधानमंत्री के मार दिए, बोल दिए। मेरे भाई, ये हमारे दलित भाइयों के साथ हो रहा है। कमजोरों को कमजोरों के साथ रहना चाहिए, उनके गम को समझना चाहिए, उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझनी चाहिए। ये जुल्म है सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा, पुलिस कुछ नहीं कर रही, दिल्ली पुलिस माशाअल्लाह, नहीं कंप्लेन नहीं आया, क्या करेंगे? अच्छा, कंप्लेन देना आपको, क्या बात है। अब फिर आप आ जाइए मुद्दे पे कि यहां पर मैं आया, पिछले बार हम क्यों नहीं आए? इसलिए नहीं आए क्योंकि यहां पर छोटा सा वाकया हुआ। पुलिस तो बोली आ जाओ, मैं बोला नहीं, बच्चे गिरफ्तार हुए, उनके माँ बाप तकलीफ में होंगे, शहर को पुरअमन रखना है, मैं जलसा बाद में करूंगा। इम्तियाज जलील साहब, हमारे रुकने बल्दिया साहब नाराज भी हो गए, क्या असद भाई टाइम देके नहीं आए? मैंने कहा नहीं, शहर का अमन हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है, आज जलसा करने आया मैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं इंशाअल्लाह ताला, दोबारा जब इलेक्शन में आऊंगा तो मुकुंदा नगर में पदयात्रा करूंगा, घर घर जाके तुम लोगों से मिलूंगा इंशाअल्लाह ताला, हर गली कूचों में जाऊंगा। तुम्हारा घर मेरा घर है, मेरा भी तुम पे उतना हक है, मैं आपके पास वारा आऊंगा। और ये लोग ये सब बड़ी बड़ी बातें करते, भाई फिक्र मत करो, मैं सुन सुन के कान पक गए मेरे। दूल्हा जब आता देखो शादी खाने को, तो आप लोग धिंगाना पकड़ते, धिंगाना मालूम क्या था? धिंगाना पैसे दो बोलते, देखो तो दूल्हा आया तो होता धिंगाना दो, धिंगाना दो, दूल्हा आ गया, चलते रहता। ये फिक्र मत करो, नजर अपनी आगे रखो, ये छोटे छोटे चीजों पर अपने को नजर डालना नहीं है। और मैं पुलिस को पूछना चाह रहा हूं, आपका इख्तियार है, आप BNSS में मेरे को नोटिस दिए, शायद पुलिस को नहीं मालूम कि जब ये बिल BNSS का पास हो रहा था, सेक्शन 168 पे मेरी तकरीर है, 35 मिनट्स में पार्लियामेंट में इतना लंबा बोला, इम्तियाज जलील बैठे हुए थे,
35 मिनट्स में बोला, और उस वक्त में बोला था कि रूलेट एक्ट है, अगर गांधी जिंदा होते, भगत सिंह जिंदा होते तो इस कानून के खिलाफ खड़े हो जाते नए BNSS पर। आप मेरे को नोटिस दिए, क्या है ये? आपको लगता है कि मेरे को भारत से मोहब्बत नहीं है, सिर्फ आपके जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं बोल दिया आप सुन लेंगे। जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत का ग्रुप गया था, मैं भी गया था, बहरीन में गए थे। बहरीन में एक थिंक टैंक है, आप बोल रहे हो सुनो, थिंक टैंक, बड़ा थिंक टैंक है। वहां पर एक बैठे हुए अरब ने कहा कि भारत ने फलस्तीन पर अपना पॉलिसी बदल दी। ये कैसे हुआ? हमारे ग्रुप लीडर मेरी तरफ देखे, बोला ठहरो बोलता हूं मैंने उनसे पूछा कि हम भारत में बैठ के आपसे पूछना चाह रहे, आप तो पड़ोस में हैं, हम तो दूर हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप तो बिल्कुल 40 मिनट्स का भी फ्लाइट नहीं है आपको, लोग भूखे मर रहे, आप क्या कर रहे? फिर उसने चिढ़ के बोला, वो मेरे को थिंक टैंक का प्रोफेसर, व्हाट इज इट दैट यू हैव डन? मैंने हम तो पहले आज भी हम फलस्तीनियों का एड का बजट हमारे पास है। खामोश हो गया वो बेचारा, परेशान हो गया। अरे मैं वहां जाके बोला भारत की मोहब्बत में, किसी वजीर आजम की मोहब्बत में कभी ना बोलूंगा इंशाअल्लाह ताला। भारत की मोहब्बत में आप मेरे को नोटिस दे रहे, बकवास लिख रहे इसमें आप, क्या बकवास है ये? अच्छा हम ये आखिर मेरे से इतनी मोहब्बत क्यों? मैं 56 इयर्स का हो गया, दाढ़ी वाइट हो गई। Why do you only love me? I love Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that is a fact. No, ठहरिए, मगर मेरे से ही अच्छा कोई शरद पवार की पार्टी का लेटर नहीं, अजीत पवार का पार्टी का लेटर नहीं, उद्धव ठाकरे का पार्टी का लीडर आया नहीं, शिंदे का पार्टी का लीडर आया नहीं, बीजेपी का आया नहीं, कांग्रेस का आया नहीं, आरएसएस का आया नहीं, गौरक्षकों का आया नहीं, मगर हम आते की नजर आता, ओहो मियां भाई आ गए। तो मालूम हुआ, पुलिस को भी मालूम कि एक ही मर्द है, बाकी क्या है आई डोंट नो, यू नो आई डोंट नो। लेटर लिख रहे, ये लेटर दिए, मैंने लाओ, मैं क्या लिखा उसे पढ़ के सुना रहा हूं मैं आपको, इंग्लिश में बोला मैं। बाज लोग समझते दाढ़ी टोपी इन्हें नहीं बोल सकता इंग्लिश में। अल्लाह के करम से मेरे माँ बाप ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में मेरे को पढ़ाया, मैं जाके पढ़ा, बहुत मुसीबत उठाया के पढ़ा, मैं अंग्रेजी में लिखा, आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट दिस नोटिस दैट इज गिवन टू मी as a 5-time member of parliament is a grave violation of article 19, article 25 of the Indian constitution. This is a violation of fundamental rights. These notices are exclusively given to me only, not to other leaders, political parties like BJP, Shiv Sena, both NCP, both Congress. This shows the bias and discriminatory attitude of the government. I reject it. मैंने कहा reject it. आप ये खामखा लव लेटर दे रहे मेरे को, मैं क्या करूंगा उसको? करूंगा क्या करूं बोलो? समझ में नहीं आता ये आप लोग ऐसा करके अपने विखार को कम कर ले रहे जनता के दरमियान में। बच्चा मैं पूछा, अगर मैं पूछूंगा ऐसे, ये नोटिस किसी नेता को दी जाती क्या? बोलो आप, देखो आप, आई नो आई एम द ओनली मर्द, और तुम याद रखो मैं दुश्मन था हमेशा नाथूराम गुडसे की आइडियोलॉजी का, और दुश्मन रहूंगा नारायण आप्टे, विकास पावा, और वो करेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम भारत के प्रधानमंत्री को भी बोल रहे हैं, कितने 5 मिनट है अभी, 4 मिनट, चार बहुत है। पार्लियामेंट में 5 मिनट में धोखे निकल जाते हैं हम प्राइम मिनिस्टर को बोल रहे, प्राइम मिनिस्टर आज डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दिए और नेतन्याहू की लीडरशिप की तारीफ करे। देश के प्रधानमंत्री, पंत प्रधान
वो नेतन्याहू दुनिया का सबसे बड़ा गुंडा है, जहन्नम का कुत्ता है, जिसने 65,000 लोगों को मार दिया, 20,000 बच्चे हैं, 20,000 खवातीन हैं, 12 लाख लोग बेघर हो गए, और प्रधानमंत्री पंतप्रधान उसकी लीडरशिप की तारीफ कर रहे हैं। क्यों प्रधानमंत्री, क्यों कर रहे हैं आप नेतन्याहू की तारीफ? क्या आपकी आइडियोलॉजी और ज़ायनिज्म की आइडियोलॉजी एक है? आप तो भारत के प्रधानमंत्री हैं ना, आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। हम कंडेम करते नरेंद्र मोदी ने जो नेतन्याहू की तारीफ किस लीडरशिप की, वो लीडरशिप नहीं है। नेतन्याहू जहन्नम का कुत्ता है जो फलस्तीनियों का जेनोसाइड कर रहा है। और सुन लो नेतन्याहू और उसकी तारीफ करने वालों, जब तक दुनिया कायम रहेगी, मस्जिद अक्सा और बैतुल मुकद्दस की एहतजाज की लड़ाई बच्चा बच्चा लड़ेगा इंशाअल्लाह ताला। हम मस्जिद अक्सा को नहीं छोड़ सकते, ना मस्जिद अक्सा को छोड़ सकते। अल्लाह देख लेगा नेतन्याहू को इंशाअल्लाह। प्राइम मिनिस्टर उसकी तारीफ कर रहे हैं, वाह। तो मालूम होता है कि कहीं ना कहीं ऊपर जाके कोई तार मिलता है, कोई तार मिलता है कि वजीर आजम एक ऐसे आदमी की जिसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसको ICC उसके खिलाफ वारंट इशू किया। अब मेरी तकरीर के बाद ये हिंदुत्व के लोग बोलेंगे ओवैसी क्या बोल रहा? अरे सुन, कुलभूषण मालूम कौन था? कुलभूषण जो पाकिस्तान की जेल में है, वो जालिम पाकिस्तान, उसकी फौज जालिम, वो कुलभूषण को सजाए मौत देना चाह रहे थे। तो भारत गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को, जाकर उसकी सजा को रुकाया। तो ओवैसी जो बात कह रहा है दलील के साथ कह रहा है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आप अपने हिम्मतों को बुलंद रखेंगे, और जो बच्चे हमारे महरूस हैं उनको जवाब दे रहे हैं कि हम तुमको नहीं बोले, आप हमारी दुआओं में हैं। हम दुआ करेंगे कि अल्लाह तुमको बाइज्जत रिहा करवा दे, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप पर रहम करे। और तुमने जो गुलामी का सबूत दिया, ओवैसी के पास अल्फाज नहीं है। अल्लाह अपने हबीब की लाज रखेगा, तुमको अजर देगा। अल्लाह जरूर हमारा मालिक, अल्लाह हमारा नासिर है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये शहर के अमन को बरकरार रखिए, पहचानिए मौजूदा नारायण आप्टे को, विष्णु करकरे को और मदन लाल पाहवा को। ये पुराने लोग हैं, हमेशा रहेंगे, मगर आप मजलिस का साथ दीजिए। आने वाले लोकल बॉडी में वोट किसको पड़ेगा? मजलिस के निशान पर पड़ेगा। मजलिस का निशान क्या है? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। पतंग के निशान पर वोट देंगे ना तो डरेंगे तो नहीं। अब मेरी तकरीर के बाद शैतान के लोग आएंगे, आके खुश करेंगे, तो आप क्या बोलना उनको? भाग, आई लव। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। आप तमाम को बहुत बहुत शुक्रिया।